का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। हम आज लूका रचित सुसमाचार 38 पद से 42 पद तक, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनाती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। यह जो है, हम इसका शीर्षक हम निकाल सकते हैं कि 2 प्रकार की सेवा। यहाँ पर एक भौतिक सेवा और आत्मिक सेवा के विषय में हम इस वचन से हम सीखेंगे 38 से और 42 तक। ये जो पद है, ये जो सुसमाचार है वो लूका द्वारा लिखा गया है। और लूका अपने पेशे से वैद्य था, डॉक्टर था। और वैद्य कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है अपने मरीजों का या बीमारियों का इलाज वो अच्छी रीति से जांच पड़ताल करके क्या करता है, लिखता है। तो हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे से लूका ने बहुत अच्छी रीति से स्टडी किया और लिखा है। वह प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र में इसमें प्रेजेंट करता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है लूका। यहाँ पर हम 2 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में सीखते हैं। पहला जो है कैरेक्टर है वो है मार्था का और दूसरा है मरियम का। मार्था जो है, हम आज अपने आप को जांचें या हमारे बीच में जितने मेरे भाई और बहन हैं, आप लोग एक सवाल का जवाब देंगे कि आप प्रभु का सुनते हैं या प्रभु को सुनाते हैं? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर हम मार्था के जीवन से देखते हैं कि वो प्रभु का सुनता नहीं है, लेकिन प्रभु को क्या करता है, सुनाता है। यहाँ पर स्पष्ट उसकी चिंताएं उसके जीवन पर प्रतीत होती है कि हे प्रभु, यहाँ पर लिखा है 14:41 में, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। उससे पहले 40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? इसकी मार्था की चिंता को हम और भी सुसमाचार में देखते हैं। जैसे यूनानित सुसमाचार में हम मार्था के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को यह पता चलता है कि उसका भाई जो लाजर है, वो मार्था उसकी बहन है, वह यीशु मसीह के पास संदेश भिजवाती है कि मेरा भाई क्या है, लाजर बीमार है। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा आने में देर करता है। तो यूनानित सुसमाचार उसके 11:21 में मार्था कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि या कभी भी नहीं मरता। तो ये उसकी चिंताएं हैं, किसकी? मार्था की। हम मार्था के स्वभाव को देख रहे हैं। यहाँ पर वो चिंता करती है, अपना सेवा कार्य करती है और वहाँ पर अपने भाई के लिए चिंतित है। एक और जगह और देखते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 11 का हम 39 में देखते हैं। वहाँ पर भी मार्था कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब पत्थर हटाने के लिए कहता है तो वह कहती है कि हे प्रभु, उसमें दुर्गंध आती होगी। ये उसका चिंता है, किसके प्रति? अपने भाई के प्रति। तो हम उसके स्वभाव को यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कैसे देखती है। तो यहाँ पर जो मार्था है वो भौतिक स्थिति को, भौतिक चीज़ों को क्या करती है? देखती है। शारीरिक कामों को वह
चिंता करती है। लेकिन हम दूसरा व्यक्तित्व देखते हैं, वो है मरियम का। मरियम यहाँ पर क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है और उसके वचन को बड़े ध्यान से, अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए क्या करती है, सुनती है। और हम इसके बारे में देखते हैं इसी लूका के 8 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में, जो वही मरियम है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके जटामासी के इत्र को क्या करती है, वो उसके पैरों में उड़ेल देती है और अपने बालों से पोंछती है। तो यहाँ पर हम समर्पित को देखते हैं मरियम के जीवन से। मरियम अपने आप को इतना दीन कर देती है। अपने स्त्रियों के विषय में हम कहेंगे कि उसका जो बाल है उसका इज्जत है या उसकी एक शान है समझिए, लेकिन उसको भी वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल देती है, उससे अपने इत्र को पोंछती है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मार्था का स्वभाव और मरियम का स्वभाव कैसा है। तो हमने 2 प्रकार से सेवा के बारे में देखा। मार्था जो है वो भौतिक कार्यों में ज़्यादा लीन है, मार्था को बहुत ज़्यादा चिंता है शारीरिक बातों में, लेकिन मरियम जो है वो प्रभु के बातों में ध्यान करती है, प्रभु के चरणों में नम्र होती है और प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनती है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार से लोगों के विषय में सीखें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह लूका 4:14 में कहता है कि तुम केवल रोटी से ही नहीं परंतु मेरे प्रभु के परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से क्या होगा, जीवित रहेगा। तो इन बातों को हमें जानना है कि कौन सा भाग को हमें चुनना है, कौन से भाग को हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक जगह और कहता है यीशु मसीह इसी के 8 पद में, लूका के 8 अध्याय में, जब उसके माता और भाई जो है उसको ढूंढते हुए आते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब वो वचन सुनाते रहती है, जब वह उपदेश दिया करता है उस समय, तो यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे माता और भाई नहीं हैं, जो मेरे वचन को सुनते हैं वही मेरे माता और भाई हैं। तो इन बातों को हमें समझना है कि प्रभु का वचन हमें क्या कहना चाह रहा है और लोग क्या किस रीति से अपने आप को ढालते हैं, अपने किस प्रकार से वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन महत्वपूर्ण है। आज संसार में हम सब लोग, हम सब भाई बहन इतने अपने कामों में बिजी हैं, इस प्रकार से हम अपने आप को फंसा के रखे हैं कि प्रभु के वचन के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इन वचनों से हमें इन बातों को सीखने की ज़रूरत है कि मार्था के जीवन से, मरियम के जीवन से और प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं इसका कि हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कहा है वो सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यदि वो कहता है कि हम वचन से जीवित रहेंगे तो हम वचन से जीवित रहेंगे। तो उसके बातों को हमें ध्यान देना चाहिए और उनके वचनों को हमेशा सुनने की ज़रूरत है। और ही बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों को हमें सिखाया है कि हम वचन, वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। उनकी बातों को हमें मानना है। मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो जो वचन यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन, और इस वचन के भाग को कौन चुनी है, मरियम चुनी है, और उसके लिए लिखा है कि इस भाग को कोई भी उससे छीन नहीं सकता।